पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद शहर अपनी शान और शौकत के उरूज पर था। इस शहर में दो दोस्त रहते थे, अहमद और यूसुफ। दोनों बचपन से ही एक साथ खेलते और पढ़ते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे मोहल्ले में दी जाती थी। अहमद एक मिडिल तबके के घराने से ताल्लुक रखता था, जबकि यूसुफ के वालिद शहर के मशहूर ताजिर थे। अहमद मेहनती और होशियार था, जबकि यूसुफ सखी और नर्म दिल इंसान था। दोनों ने साथ में कुरान मजीद सीखी और मदरसे में भी एक साथ तालीम हासिल की। वक्त गुजरता गया, दोनों जवान हो गए। अहमद ने अपनी मेहनत से एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह कपड़े बेचता था। यूसुफ अपने वालिद के साथ तिजारत में मशगूल हो गया। दोनों की दोस्ती अब भी मजबूत थी, लेकिन मुलाकातें कम हो गई थीं। एक दिन शहर के बादशाह ने ऐलान किया कि वह अपनी बेटी की शादी के लिए एक बड़ा जश्न मना रहे हैं। तमाम ताजिरों को हुक्म दिया गया कि वे अपना बेहतरीन सामान महल में लाए। यह खबर सुनकर अहमद के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। अहमद ने सोचा कि यह उसके कारोबार को बढ़ाने का सुनहरा मौका है। उसने दिन रात मेहनत करके बेहतरीन कपड़े तैयार किए। उसकी आंखों में एक ख्वाब था कि उसका काम बादशाह को पसंद आएगा और उसकी किस्मत बदल जाएगी। दूसरी तरफ यूसुफ के वालिद ने भी अपना बेहतरीन सामान तैयार किया। उन्होंने बाहर के मुल्क से खास कपड़े मंगवाए और कीमती जवाहरात भी जमा किए। यूसुफ बीमार था, इसलिए उसके वालिद ने अहमद से कहा कि वह उनका सामान भी महल तक पहुंचा दे। अहमद ने अपने दोस्त की मदद करने का वादा किया, मगर जब उसने यूसुफ के वालिद का सामान देखा तो उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। उसने सोचा, मेरी मेहनत के बावजूद यूसुफ का सामान मुझसे ज्यादा कीमती और खूबसूरत है। अहमद के जहन में बुरे ख्याल आने लगे। शैतान ने उसे वसवसा दिया, अगर तुम चाहो तो यूसुफ का सामान छुपा सकते हो, फिर सिर्फ तुम्हारा सामान ही महल में जाएगा। अहमद ने पहले तो इस ख्याल को रद्द किया, लेकिन हसद की आग धीरे धीरे उसके दिल में बढ़ने लगी। रात को अहमद सो नहीं सका। उसके जहन में अलग अलग ख्याल आते रहे। एक तरफ उसका जमीर उसे मलामत कर रहा था, दूसरी तरफ हसद की आग उसे किसी गलत काम की तरफ धकेल रही थी। उसने बहुत सोचा और आखिरकार एक फैसला कर लिया। अगली सुबह अहमद यूसुफ के घर गया। यूसुफ अब भी बीमार था। उसने अहमद से पूछा, दोस्त, क्या तुम मेरे वालिद का सामान महल तक पहुंचा दोगे? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मगर उसकी आंखों में एक अजनबी चमक थी। यूसुफ के वालिद ने अहमद को सामान की तफसील बताई और कहा, बेटे, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। अहमद ने सर झुकाकर उनकी बात सुनी। उसके दिल में शर्मिंदगी और हसद का तूफान उठा हुआ था। उसने सामान गाड़ी में लादा और बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में अहमद के जहन में बुरे ख्याल आने लगे। क्यों ना मैं यूसुफ के कुछ बेहतरीन कपड़े अपने सामान में शामिल कर लूं, कोई नहीं जानेगा, उसने सोचा। फिर फौरन अपने आप को मलामत की, अस्तगफिरुल्लाह, यह खयानत होगी। अहमद ने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी और यूसुफ के सामान को देखने लगा। उसकी उंगलियां चमकदार रेशम पर फिर रही थीं और उसके दिल में हसद की आग और तेज होती जा रही थी। यूसुफ के पास यह सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। शैतान ने अहमद के कान में फुसफुसाया, यूसुफ का सामान छुपा दो, फिर सिर्फ तुम्हारा सामान ही महल में जाएगा। अहमद ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर यूसुफ के कुछ कीमती कपड़े निकालकर एक पुरानी बोरी में छुपा दिए। अपने के पर शर्मिंदा अहमद आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर हसद की आग ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। वह महल पहुंचा और अपना तथा यूसुफ के वालिद का बचा हुआ सामान पेश किया। महल में मौजूद वजीर ने दोनों का सामान देखा। अहमद का सामान अच्छा था, लेकिन यूसुफ के वालिद का सामान भी बेहतरीन क्वालिटी का था। वजीर ने कहा, तुम दोनों का सामान शानदार है, लेकिन क्या यही सब कुछ है? मुझे बताया गया था कि बहुत ज्यादा होगा। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झूठ बोलते हुए कहा, जी हां, यही सब कुछ है। वजीर ने शक से अहमद को देखा, मगर कुछ कहे बगैर चला गया। अहमद ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका जमीर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसी दिन शाम को बाजार में शोर मच गया। कुछ सिपाही एक चोर को पकड़ कर ला रहे थे,
जिसके पास से कीमती कपड़े बरामद हुए थे। अहमद यह सुनकर डर गया। वह दौड़कर उस जगह पहुंचा जहां उसने कपड़े छुपाए थे। अहमद को देखकर चोर चौंका और चिल्लाया, यही वह शख्स है जिसने मुझे ये कपड़े चुराने को कहा था। सिपाहियों ने अहमद को घेर लिया। अहमद हैरान था, मैंने इसे कभी नहीं देखा। मगर चोर ने बताया कि उसने अहमद को कपड़े छुपाते हुए देखा था। सिपाहियों ने अहमद को गिरफ्तार कर लिया। उसका दिल डूब रहा था। उसने सोचा, मैंने कितनी बड़ी गलती की है, मेरे हसद ने मुझे बर्बाद कर दिया। अहमद को महल ले जाया गया जहां उसे अपनी गलती का सामना करना था। अहमद को जंजीरों में जकड़कर महल के अंदर लाया गया। वजीर और दूसरे दरबारी उसे देखकर हैरान रह गए। वजीर ने कहा, यह वही ताजिर है जो आज सुबह सामान लाया था। अहमद की आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। चोर ने फिर से अपना बयान दिया, मैंने इसे देखा था जब यह कपड़े छुपा रहा था। मैंने सोचा कि यह चोरी का माल है, इसलिए मैंने भी कुछ ले लिया। वजीर ने अहमद से पूछा, क्या यह सच है? अहमद खामोश रहा। उसकी खामोशी ही उसके जुर्म की तस्दीक थी। वजीर ने हुक्म दिया कि यूसुफ और उसके वालिद को बुलाया जाए। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई कि अहमद ने अपने ही दोस्त से खयानत की है। यूसुफ को जब यह खबर मिली तो वह अपनी बीमारी के बावजूद महल की तरफ दौड़ा। उसके दिल में अपने दोस्त के लिए फिक्र थी। यह नहीं हो सकता, अहमद ऐसा क्यों करेगा? वह सोचता रहा। उसके दिल में दोस्ती का जज्बा अब भी जिंदा था। यूसुफ के वालिद भी महल पहुंचे। उन्होंने अपना चुराया हुआ सामान देखा और गुस्से से कांप उठे। यह खयानत है, मैंने इस पर भरोसा किया था, वह चिल्लाए। अहमद ने सर झुका लिया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। बादशाह ने मामला सुना और कहा, अहमद, तुमने अपने दोस्त और हमारे शहर के एक मुअज्जज ताजिर से खयानत की है। यह जुर्म माफ नहीं किया जा सकता, तुम्हें सजा मिलेगी। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। अहमद ने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूं। हसद की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं अपने दोस्त से माफी मांगता हूं। उसने यूसुफ की तरफ देखा जो खामोशी से खड़ा था। उसकी आंखों में गम की गहराई थी। लोगों ने अहमद को मलामत की। शर्म करो, अपने ही दोस्त से खयानत, वे चिल्लाए। अहमद के सर पर शर्मिंदगी का पहाड़ टूट पड़ा। उसे महसूस हुआ कि हसद ने उसकी इज्जत, दोस्ती और कारोबार सब कुछ तबाह कर दिया। बादशाह ने फरमाया, अहमद को कल तक कैद में रखा जाए, फिर उसे सजा दी जाएगी। सिपाही अहमद को ले जाने लगे। तभी यूसुफ आगे बढ़ा और बोला, जहां अपना, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? बादशाह ने यूसुफ को इजाजत दी। यूसुफ ने कहा, अहमद मेरा बचपन का दोस्त है। उसने गलती की है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसके दिल में नेकी है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि उसे एक मौका दिया जाए। बादशाह हैरान रह गया और पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने यूसुफ को हैरानी से देखा। तुम उस इंसान की माफी चाहते हो जिसने तुम्हारे साथ खयानत की? यूसुफ ने जवाब दिया, जहां अपना, इस्लाम हमें सिखाता है कि माफ करना इंसान की सबसे बेहतरीन सिफत है। मैं अपने दोस्त को एक मौका देना चाहता हूं। बादशाह यूसुफ की बात सुनकर गहराई से मुतासिर हुआ। यूसुफ के वालिद आगे बढ़े और बोले, बेटा, तुम बहुत नर्म दिल हो, मगर अहमद ने हमारे साथ धोखा किया है। यूसुफ ने अपने पिता का हाथ थामा और कहा, अब्बा जान, हम सबसे गलतियां होती हैं। अल्लाह ताला हमें माफ करते हैं तो हमें भी दूसरों को माफ करना चाहिए। अहमद जमीन पर गिरकर रोने लगा। मैं इस काबिल नहीं हूं कि तुम मुझे माफ करो यूसुफ। मेरे हसद ने मुझे अंधा कर दिया था। वह रोते हुए बोला, मैंने तुम्हारी दोस्ती की कदर नहीं की। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, यूसुफ, तुम्हारी नेक दिली और रहम दिली देखकर मुझे खुशी हुई है, लेकिन जुर्म की सजा तो मिलनी चाहिए। यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, जहां अपना, मेरी एक दरख्वास्त है। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। बादशाह ने इजाजत दी। यूसुफ ने कहा, अहमद की सजा यह हो कि वह 1 महीने तक मेरे वालिद की दुकान पर बिना किसी तनख्वाह के काम करे और इस दौरान गरीबों में कपड़े तकसीम करे। इससे उसे सीख मिलेगी कि दूसरों की मदद करना कितना नेक काम है।
बादशाह और तमाम हाजिरीन हैरान रह गए। बादशाह ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, यूसुफ, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है, मैं इसे मंजूर करता हूं। फिर अहमद की तरफ देखकर बोले, तुम्हें अपनी गलती से सबका लेना चाहिए, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अहमद ने शुक्रगुजारी से सर झुकाया और कहा, मैं अपनी सारी जिंदगी इस गलती का कफ्फारा अदा करता रहूंगा। मैं यूसुफ और आप सबका शुक्रगुजार हूं। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये शर्मिंदगी के नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी के आंसू थे। अगले दिन से अहमद यूसुफ के वालिद की दुकान पर काम करने लगा। वह सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता। बिना किसी शिकायत के हर काम करता, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उसके दिल से हसद की आग धीरे धीरे ठंडी होने लगी। हर जुमे को अहमद गरीबों और मोहताजों में कपड़े तकसीम करता। शुरुआत में उसे यह मुश्किल लगता, लेकिन जल्द ही जब उसने लोगों के चेहरों पर खुशी देखी तो उसके दिल को सुकून मिला। अब वह समझने लगा कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाश करना ही असल जिंदगी है। एक दिन जब अहमद कपड़े बांट रहा था, यूसुफ भी वहां आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। यूसुफ ने अहमद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरा दोस्त वापस आ गया है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हारी दोस्ती की कदर कभी नहीं की, मगर अब मैं समझ गया हूं। दिनों के गुजरने के साथ अहमद में बहुत बदलाव आने लगा। हसद की आग बुझ चुकी थी और उसकी जगह खिदमत का जज्बा जाग उठा था। वह सोचता, मेरी जिंदगी का असली मकसद दूसरों की खुशी में ही है। यूसुफ के वालिद भी अहमद की मेहनत और खुलूस से मुतासिर हुए। एक दिन यूसुफ के वालिद ने अहमद को बुलाया और कहा, बेटे, तुम 1 महीने से ज्यादा वक्त से हमारे लिए काम कर रहे हो। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूं। अहमद ने जवाब दिया, यह मेरा फर्ज है, मैं अपनी गलती का कफ्फारा अदा कर रहा हूं। यूसुफ के वालिद मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारी सजा खत्म हो गई है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ बराबरी के हिस्सेदार के तौर पर काम करो। अहमद हैरान रह गया, मगर मैंने आपसे खयानत की थी। यूसुफ के वालिद ने नरमी से कहा, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है, तो हम कौन होते हैं तुम्हें सजा देने वाले। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने यूसुफ और उसके वालिद का हाथ थामकर कहा, आप लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं सारी जिंदगी इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। मैं वादा करता हूं कि अब कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। यूसुफ और अहमद की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। दोनों साथ मिलकर काम करने लगे और अपने मुनाफे का एक हिस्सा हमेशा गरीबों में तकसीम करते। लोग उनकी दोस्ती और सखावत की मिसाल देते और उनसे सीखने लगे कि सच्ची कामयाबी नेक दिली में है। एक दिन बादशाह ने दोनों दोस्तों को महल में बुलवाया। बादशाह ने कहा, मुझे तुम्हारे नेक कामों के बारे में बताया गया है। तुम दोनों ने शहर के गरीबों की मदद करके मेरा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है। दोनों ने अदब से सर झुका लिया। बादशाह ने ऐलान किया, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे खास मशविरा देने वालों में शामिल हो जाओ। मेरे दरबार को तुम जैसे ईमानदार और नेक लोगों की जरूरत है। यूसुफ और अहमद ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। अहमद ने कहा, जहां अपना आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हम आपकी सेवा इसी तरह करना चाहते हैं। हमें लोगों की मदद करके ही सुकून मिलता है। यूसुफ ने हामी भरी, हां, हमें गरीबों और मोहताजों की खिदमत में ही अपनी जिंदगी का असली मकसद नजर आता है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों की ख्वाहिश काबिले तारीफ है, मगर मैं तुम्हें एक नया काम सौंपना चाहता हूं। तुम दोनों शहर में एक बड़ा कपड़ा घर खोलो, जहां से हर जरूरतमंद को मदद मिल सके। दोनों दोस्त खुशी से झूम उठे। अहमद ने यूसुफ से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। मेरे दिल की हसद की आग अब मोहब्बत और खिदमत की रोशनी बन गई है। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, अल्लाह की रहमत हमेशा उस इंसान के साथ होती है जो तौबा और नेक नियत से बदलना चाहता है। कुछ साल बीत गए। अहमद और यूसुफ ने मिलकर शहर में एक बड़ा कपड़ा घर खोला, जिसे रहमत का घर नाम दिया गया। वहां हर जरूरतमंद को कपड़े मिलते और बच्चों को कुरान की तालीम भी दी जाती थी। दोनों दोस्तों का नाम
पूरे बगदाद में मशहूर हो गया। एक दिन एक अजनबी व्यापारी शहर में आया। उसने शानदार कपड़े और जवाहरात लाए थे जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने बादशाह को यह पेशकश की कि वह यह सामान सिर्फ अहमद और यूसुफ को ही बेचेगा। व्यापारी ने दोनों को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम दोनों शहर के सबसे अमीर व्यापारी हो। मेरे पास ऐसा माल है जो तुम्हें और भी अमीर बना देगा। उसने बहुत कीमती कपड़े दिखाए जिन पर सोने का काम था। अहमद ने सामान देखा, बहुत खूबसूरत था। एक समय था जब वह ऐसी दौलत के लिए अपनी दोस्ती तक दांव पर लगा देता, मगर अब उसकी नजर बदल चुकी थी। उसने यूसुफ से कहा, क्या तुम्हें महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है? यूसुफ ने सर हिलाया। हां, यह सामान बहुत कीमती है, मगर इस व्यापारी की बातों में कुछ अजीब सा है। दोनों ने व्यापारी से कहा कि वे मामले पर सोचेंगे। व्यापारी ने जल्दी में कहा, आज रात तक फैसला कर लेना, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अहमद और यूसुफ ने मामले की तहकीकात की और पता चला कि वह व्यापारी दरअसल एक मशहूर चोर था जो लूटा हुआ माल बेचता था। वह दोनों दोस्तों को फंसाना चाहता था ताकि उनकी नेक शोहरत खराब हो जाए। उन्होंने तुरंत बादशाह को खबर की। बादशाह के हुक्म पर उस चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। चोर ने एतराफ किया कि उसका मकसद अहमद को फिर से हसद, ईर्ष्या के जाल में फंसाना था, क्योंकि उसे लगा था कि अहमद ऐसी दौलत देखकर फिर से लालची बन जाएगा। बादशाह ने अहमद और यूसुफ की तारीफ की। तुम दोनों ने साबित कर दिया है कि तुम्हारी दोस्ती और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। अहमद ने कहा, जहां पनाह, हसद की आग मेरी जिंदगी में एक बार लग चुकी है। अब मैं उसके नुकसान को अच्छी तरह जानता हूं। इस वाकये के बाद अहमद और यूसुफ ने अपने कपड़ा घर में एक खास कमरा बनाया जहां वे बच्चों को हसद और लालच के नुकसान के बारे में तालीम देते। वे अपनी कहानी सुनाते और बताते कि कैसे माफी और मोहब्बत इंसान की जिंदगी बदल सकती है। आज भी बगदाद में लोग अहमद और यूसुफ की दोस्ती की कहानी सुनाते हैं। इससे यह सबक मिलता है कि हसद की आग इंसान को तबाह कर सकती है, लेकिन मोहब्बत, माफी और नेकियों के जरिए उस पर काबू पाया जा सकता है। और यह भी कि सच्ची दोस्ती वही है जो मुश्किल वक्त में भी साथ निभाए।